भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, तस्वीरें क्या इस वक्त आप देख पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको बता दें, प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ में और जो मंत्री हैं, जो शांति धारीवाल है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अशोक गहलोत का इंतजार जो है दोनों ही मंत्री गेट पर कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि प्रताप सिंह क्या कहते हैं वो भी। महेश जोशी भी पहुंच चुके। तस्वीरें दिखाएंगे गणेश दिखाने की कोशिश करें। महेश जोशी राजभवन की ओर प्रवेश करते हुए आपको नजर आएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप न्यूज 18 पर देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से ये क्लियर हो रहा है कि सरकार विक्ट्री का साइन बनाते हुए अंदर जा रही है। जो महेश जोशी हैं, सरकार के मुख्य सचेतक हैं, और इन्हीं के नोटिस पर तमाम तरह के जो बवाल हुए और राजनीतिक जो छीटाकशी और राजनीति का जो दौर शुरू हुआ राजस्थान के अंदर, वो लवली, प्रताप सिंह खाचरियावास कुछ बोल रहे हैं। पर आप राज नहीं चला सकते। संविधान प्रमुख हैं गवर्नर साहब। विधानसभा का सत्र बुलाना जिम्मेदारी है। कैबिनेट ने फैसला ले लिया। आप विधानसभा का सत्र बुलाने से कैसे रोक सकते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या किसके पास बैठेंगे अगर नहीं बुलाते? सब कुछ करेंगे। जनता ने मैंडेट दिया है गहलोत सरकार को, और जनता का मैंडेट गहलोत सरकार के साथ है। और एक बात सुन लीजिए, ये कांग्रेस बीजेपी का झगड़ा भी नहीं बचा है कोर्टों में भी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष खुद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पूरा देश देख रहा था कोर्ट के फैसले को। न्याय चाहिए सबको। ऐसे चुनी हुई सरकारों को आप मनमानी करके गिराने लग गए तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है आज? अशोक गहलोत। राजस्थान की कैबिनेट किसके पास है? अशोक गहलोत के पास। 109 विधायक किसके पास? अशोक गहलोत के पास। अशोक गहलोत कैबिनेट कहती है विधानसभा का सत्र बुलाइए, तो राजभवन यहाँ गवर्नर हाउस से विधानसभा का सत्र बुलाने की परमिशन नहीं मिलती, मिलने की परमिशन नहीं मिलती। ऐसे होता है कभी? विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं तो विधानसभा बुलाओ, सच्चाई सामने आ जाएगी। बीजेपी की पोल खुल गई है। बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया कहते हैं कि हम आमंत्रण दे रहे हैं, तो इसका मतलब सचिन पायलट, बीजेपी सब एक है। और अब वो कह रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। अब क्या लेने आ रहे हैं यहाँ पे? गांव में घुस नहीं पाएगी बीजेपी। राजस्थान की जनता ये तय कर ले, बीजेपी के लोग। इस तरह से बीजेपी की हालत हो गई कि जनता के वोट को छीनकर बीजेपी अपना भला करना चाहती है। बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है केंद्र सरकार। ये तो कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन ये तय कर ले, इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने का जो इन्होंने जिम्मा उठाया है, उससे राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार डरती नहीं है। राजस्थान की जनता हमारे साथ है। लोकतंत्र का और संविधान का गला नहीं घोटने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रताप सिंह खाचरियावास को भी आप सुन रहे तो आप सुन रहे थे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को। तीखे हमले उन्होंने किए हैं केंद्र और बीजेपी पर। और न्यूज 18 पर रघु शर्मा पहुंच चुके हैं। रघु जी साले मोहम्मद को, परशुराम मूर्तिया को, ये वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो लीडर्स हैं जो कांग्रेस के लिए। देखिए नजारे, ये नजारा सबसे पहले आपको न्यूज 18 पर नजर आ रहा है। ये तमाम वो विधायक हैं, इनके चेहरे बता रहे हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। इनके चेहरों को पढ़ सकती है जनता। आपको नजर आ रहे, कुछ लोगों के हाथ में विक्ट्री का साइन भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ये तमाम तरह के वो विधायक हैं जो कई दिनों से बाड़ेबंदी के अंदर कैद थे या अपनी मर्जी से थे, ये तो यही जानते। लेकिन फिलहाल राजस्थान का जो सियासी घटनाक्रम है उस पर अब बवाल हो चुका। मुख्यमंत्री पहुंच चुके। मुख्यमंत्री इसी बस के अंदर मौजूद है, बस नंबर 1 में मौजूद है। बिल्कुल, तो ये विधायक जो है वो इसी बस में मौजूद है। आपको नजारा नजर आ रहा है, एक एक विधायक को देख पा रहे हैं। एक एक विधायक न्यूज 18 पर इस वक्त आपको नजर आ रहा है। एक एक विधायक, इन विधायकों की अगर कोई काउंटिंग करना चाहे तो शायद कर सकता है। ये तमाम वो विधायक हैं, तमाम वो लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्रों की जनता के विकास काम कराने के लिए इनका चुना गया था। लेकिन अफसोस की बात, राजस्थान की सरकार इस वक्त सियासी भूचाल से गुजर रही है और राजस्थान में जो घटनाक्रम चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिलहाल आपको नजर आ रहा है यहाँ पर किस तरह का सियासी घटनाक्रम चल रहा है। ये तमाम तस्वीरें रघु शर्मा, परशुराम मोरदिया, हरीश चौधरी, प्रताप सिंह खाचरियावास, ये तमाम लोग जो है अंदर की ओर प्रवेश करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 पर सबसे पहले तस्वीरें आपको नजर आ रही है। और पीछे की ओर और बसें हैं, एक बड़ा काफिला है, 4 बसों का काफिला है। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम देखिए, शायद विधायक को इधर उधर ना हो जाए। इन विधायकों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। तमाम विधायक, एक एक विधायक बस के अंदर है। पहले यह तय किया गया था कि विधायक पैदल ही आएंगे, लेकिन अब यह तय हुआ है कि विधायकों की जो बसें हैं उन्हें अंदर राजभवन के अंदर प्रवेश दिया जाएगा और अंदर ही, यानी कि बाहर पैदल अगर राजभवन से ये लोग गुजरते हैं तो शायद कोई और तस्वीर होती। लेकिन फिलहाल आप देख पा रहे हैं न्यूज 18 पर सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव
एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें आपको नजर आ रहा है कि तमाम जो विधायक, एक लंबा काफिला, न्यूज 18 के कैमरे का जी फ्रेम बता रहा है, एक लंबा काफिला जो है वो यहां पर मौजूद है। तमाम विधायक जो हैं वो यहां पर मौजूद हैं और विधायकों की परेड जिसे कहा जा सकता है वो वहां पर होगी। राजभवन में के अंदर मुख्यमंत्री जो है विधानसभा सत्र बुलाने की मांग इन विधायकों के साथ में करेंगे, राज्यपाल पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। तमाम तरह के लोग हैं। राजभवन की कार्यप्रणाली पर भी मुख्यमंत्री ने इशारों में सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में अब राजभवन का रुख क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें राजभवन के अंदर इन विधायकों के बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के इंतजाम किए गए हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। 3 और बसें जो कतार में है, 3 और बसें कतार में, और ये पहली बस आपको दिखाएंगे। पहली बस राजभवन के अंदर प्रवेश कर रही है। पहली बस ये राजभवन के अंदर जाती हुई पहली बस की तस्वीर है। ये बस मूवमेंट होने में बस को दिक्कत आएगी क्योंकि बस जो राजभवन का गेट है वो काफी छोटा है। ये लग्जरी बसेस हैं और इस बसों को टर्न करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आप देख पा रहे हैं काफी मशक्कत के बाद में बसेस को अंदर की ओर प्रवेश दिया जा रहा है। जयपुर के पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से लेकर के स्पेशल के तमाम कांस्टेबल्स और तमाम स्टाफ इस वक्त पहुंच चुके हैं। आप साफ देख सकते हैं ये जो बसें हैं इनके जरिए विक्ट्री का सिंबल बनाते हुए ये जो विधायक हैं, ये देखिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ये दूसरी बस में, तीसरी बस में बैठे हुए हैं। तमाम निर्दलीय विधायक भी हैं। आप देख सकते हैं ये लास्ट बस है, इसके जरिए ये सारे विधायक हैं वो राजभवन में यहां पहुंच चुके हैं। प्लीज 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 यार, बाकी भी बैठे खतरा नहीं कर रहा। एक मिनट उनको बैठाइए। नो, गलत बात है। तो देखिए ये तस्वीरें लगातार न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो विधायक पहुंच रहे नजर आ रहे हैं। ये वो तस्वीरें अभिषेक, ये वो तस्वीरें हैं जिनका जनता को इंतजार था। ये वो लोग हैं जिनको जनता देखने के लिए तरस गई थी कि मेरे विधायक जी कहां गए। आज वो तस्वीरें नजर आ रही है, विधायक नजर आ रहे हैं और ये चौथी बस का प्रवेश हो चुका है। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये राजभवन के अंदर का मूवमेंट क्या होगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी कि राजभवन के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि राजभवन के अंदर परेड होगी नहीं होगी, तमाम तरह की जो भी अटकलें हैं, राज्यपाल टाइम देंगे नहीं देंगे, तमाम चीजें जो है वो देखने को मिलेगी। और जो विधायक हैं, विधायक भाद्रा अपनी गाड़ी से पहुंचे, उनके साथ में कोई 2 विधायक और भी पहुंचे हुए। कुल मिलाकर के लबलुआब यही है कि विधायकों की संख्या क्या है किसी को नहीं मालूम। 4 बसों में ये लोग आए हैं, 3 बसें 55 सीटर है, 1 बस 30 सीटर है, साथ में 4 अलग अलग वाहनों के अंदर भी विधायक जो हैं वो यहां पर पहुंचे। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट राजस्थान से यही है कि विधायक जो हैं, अशोक गहलोत के समर्थक विधायक जो कांग्रेस के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं, वो तमाम लोग फिलहाल राजभवन के अंदर राज्यपाल के समक्ष परेड के लिए पहुंचे हैं। और आपको एक बड़ी बात बता दें कि राजभवन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना बड़ा चुनौती होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के ही यहां पर इंतजामात किए गए बड़ी तादाद में, है ना। और ये बसेस जो हैं, ये तमाम बसेस जो हैं, ये प्रवेश हो रहा है बसेस का अंदर और तमाम बसेस अब अंदर की ओर प्रवेश कर चुके हैं। अभिषेक, बिल्कुल लवली, एक और चीज अगर आप बता पाएं, एक चीज और लवली अगर आप बता पाएं कि अगर अंदर परेड कराई जाती है तो क्या मीडिया की भी एंट्री होगी या नहीं? देखिए परेड अगर होती है तो हो सकता है कि राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल ने इस बात का मूवमेंट लिया है, अपडेट लिया है कि मीडिया के लोग पहुंचे हैं नहीं पहुंचे। राजभवन की तरफ से जानकारी ली गई है कुछ ही देर पहले और ये जानकारी उन तक पहुंची कि मीडिया के लोग, तमाम लोग बाहर मौजूद हैं। हो सकता है कि राजभवन मीडिया को एंट्री दे, लेकिन बड़ी बात यह है अभिषेक कि जहां की सियासी सरगर्मी को आप देखने की कोशिश करेंगे, देखिए पुलिस ही पुलिस आपको दूर तक नजर आएगी, यानी किसी बात का डर तो है सरकार को, तभी इतनी पुलिस को लगा रखा है। चारों तरफ पुलिस कड़े इंतजाम के बीच में, तमाम विधायक जो हैं पूरा रूट को एस्कॉर्ट करते हुए, तमाम पायलट व्हीकल को लगाते हुए, ये वो तमाम विधायक थे जो पिछले कई दिनों से होटल के अंदर बाड़ेबंदी के अंदर मौजूद थे। लेकिन आज हाईकोर्ट के एक फैसले ने इन विधायकों को बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया और अशोक गहलोत को इस बयान को देने पे मजबूर कर दिया कि आखिरकार वास्तव में चल बिल्कुल लवली, इस वक्त हम तस्वीरें दिखा पा रहे हैं कि जो कांग्रेस के तमाम विधायक हैं वो बसों से नीचे उतरते हुए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस के वो तमाम विधायक जो अशोक गहलोत गुट के हैं वो सभी इस वक्त राजभवन पहुंचे हैं और वो बसों से नीचे उतर रहे हैं। गोवर्धन, आपके पास आना चाहूंगा, क्या यहां परेड कराई जाएगी? जब देखिए इस वक्त राजेंद्र गुढ़ा बाहर आए, मीडिया के पास आए और उसके बाद फिर हाथ हिलाते हुए अब वो अंदर जा रहे हैं।
गोवर्धन, आपके पास आना चाहूंगा, क्या मीडिया को अंदर बुलाया जाएगा? क्योंकि परेड अगर कराई जाती है सभी विधायकों की, तो चलिए उनके पास फिर से चलेंगे, गोवर्धन के पास, और जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 4 बसों में भर करके सभी जो कांग्रेस के विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं, बीटीपी के विधायक हैं, उन सभी को यहां लाया गया है। तो अब ऐसे में सुरक्षा इंतजाम जो है वो पुख्ता किए गए हैं, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो भी विधायक अंदर गए हैं सभी ने विक्ट्री साइन दिखाया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। गोवर्धन हमारे साथ जुड़े। गोवर्धन, क्या यह भी जानकारी है कि हो सकता है मीडिया को भी अंदर एंट्री मिले? क्योंकि अगर विधायकों की परेड करवाई जाती है तो मीडिया की एंट्री संभव है कि हो? नहीं, देखिए, अब अभी तक मीडिया को बाहर ही राजभवन के रोक दिया गया और मीडिया की अंदर एंट्री की कोई संभावना नहीं है। आपको याद होगा, जब राजभवन से पहले ये जब बाड़ेबंदी आज से 12-13 दिन पहले शुरू हुई थी, विधायक दल की बैठक के दौरान सीएम हाउस के अंदर मीडिया को अलाउ किया गया था। उसके बाद हेड काउंट करने जैसी स्थिति नहीं बनी है, मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है। बाहर से आप नजारा देख सकते हैं। अब राजभवन के जो गेट हैं वो बंद हो चुके हैं। 4 बसों में भरकर विधायक यहां पर सीएम केशव गहलोत की अगुवाई में राजभवन पहुंच चुके हैं। सारे विधायक मिलकर के, और एक सूत्री एजेंडा है कि राजभवन में राज्यपाल से मिलकर अविलंब विधानसभा सत्र बुलाए जाने की मांग यहां पर की जाएगी। इस मांग के साथ साथ अघोषित रूप से विधानसभा के फ्लोर टेस्ट से पहले राज्यपाल के सामने एक अघोषित परेड भी विधायकों की हो जाएगी। हेड काउंट करवा दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए न राज्यपाल ने मांग की है, न राज्यपाल ने कोई रिपोर्ट इस संबंध में मांगी है, लेकिन सरकार ने इस मौके को इस रूप में भुनाने के तौर पर इस्तेमाल किया है कि एक तो विधानसभा सत्र बुलाए जाने की मांग हो जाएगी, दूसरा राज्यपाल के मन में नंबर्स को लेकर के अगर कोई संशय की स्थिति होती है उसको उससे पहले ही दूर कर दिया जाए और हेड काउंट करवा दिए जाए। शायद यही रणनीति के तहत सारे विधायकों को यहां ला करके और राज्यपाल के सामने ये मांग तरीके से हेड काउंट भी राज्यपाल के सामने दिखा दिया जाए कि हाँ, हमारे साथ इतने विधायक हैं। लवली भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, जिस समय विधायक आ रहे थे, चेहरे क्या बता रहे थे सभी विधायकों के? क्योंकि आप उसका जिक्र भी कर रहे थे। देखिए, विधायकों के अंदर, विधायकों के मन में क्या चल रहा है ये उनके चेहरों ने बताने की कोशिश की। कई विधायक तो ऐसे थे जो बस से निकल करके आए, जिन्होंने जो अपने आप को अशोक गहलोत का विश्वस्त बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार आर या पार के मोड़ पर आ चुकी है। अब इस वक्त कानूनी पेचीदगियों के बीच में तमाम तरह का ये मसला फंसा हुआ है। तो ऐसे में विधायकों ने पूरी कोशिश की है कि उनकी प्रेजेंस जो है किसी भी माध्यम से अशोक गहलोत तक उनकी परफॉर्मेंस पहुंचे और आलाकमान तक उनकी परफॉर्मेंस पहुंचे। ऐसे में कुछ विधायक ऐसे थे जो मायूस भी नजर आ रहे थे। बसों के अंदर नजारा आपको दिख रहा था साफ तौर पर, क्योंकि घर से दूर, जनता से दूर इन विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को जनता इसीलिए चुनती है कि ये तमाम लोग जो हैं ये जनता की सेवा में जुटे रहें, ये तमाम लोग साथ में लगे रहें। लेकिन कुल मिलाकर के अब ये कई दिनों के बाद में बाड़ेबंदी से बाहर आज हाईकोर्ट के एक आदेश ने, हाईकोर्ट ने जैसे इस्ते का ऐलान किया, तुरंत प्रभाव से अशोक गहलोत जो थे वो मीडिया के सामने आए और इस बात का अनाउंस किया गया कि अब राजभवन की ओर रुख किया जाए। लेकिन राजभवन ने जो विधानसभा सत्र वाली जो डिमांड थी उस पर कोई स्पष्ट बात नहीं कही, कोई स्पष्ट रुख नहीं था। तो ऐसे में अशोक गहलोत के पास में यही चारा बचा था कि वो अपने विधायकों के साथ में मिलकर के राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलें और उनके सामने व्यक्तिगत रूप से हेड काउंटिंग जो हो वो यहां पर कराई जाए। आपको नजर आ रहा है ये पुलिस के तमाम वो लोग हैं जो विधायकों की सुरक्षा लगे हुए हैं। विधायकों के साथ में सुरक्षा व्यवस्था खासी बड़ा एक पुलिस बल जो जिसको कह सकते हैं वो तैनात है। हम आपको बता दें, तमाम जो डीसीपी एसीपीज हैं उनके दफ्तरों के जो भी स्टाफ के लोग हैं उन्हें भी यहां पर बुला लिया गया। ट्रैफिक महकमे से आज ऐसे कई पुलिस के अधिकारी और ये देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार हम एक मोमेंट जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कैमरा 1 जहां पर हमारे सहयोगी गोवर्धन लगातार बने हुए हैं, कैमरा 2 राकेश गुसाई तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, लगातार एक एक अपडेट वहां से दे रहे हैं, और कैमरा 3 जहां से अभी लवली वधवा पूरी जानकारी उपलब्ध करवा रहे थे। तो ये अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से, अलग अलग कैमरों के जरिए न्यूज 18 ने एक एक मोमेंट जो है वो आप तक पहुंचाया है। देखिए, अब विधायकों को छोड़कर राजभवन के अंदर से लवली ये बसें अब बाहर आ रही हैं। जी 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 बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए बस अब विधायक महोदय जो हैं, तमाम जो विधायक हैं राजस्थान के, वो अंदर पहुंच चुके हैं। अशोक गहलोत और कांग्रेस समर्थक जो विधायक हैं इस वक्त, तो जो पूर्व विधायक हैं चित्तौड़गढ़ के और अशोक गहलोत के विश्वस्त माने जाते हैं, सुरेंद्र सिंह जाड़ावत एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम जोड़ने की कोशिश करते हैं पीछे की ओर। जाड़ावत साहब, क्या लग रहा है आपको, क्या सियासी घटनाक्रम चल रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत के विश्वस्तों में आपकी गिनती आती है, और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त अशोक गहलोत के खेमे में? देखिए, पहली बार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जब पूर्ण बहुमत अशोक गहलोत साहब की सरकार के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ है, और जिस तरह का घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है, ऐसा आज तक के राजस्थान के इतिहास के अंदर कभी नहीं हुआ है। जब बहुमत पूरा है, मुख्यमंत्री जी ने जब सदन आहूत करने का राज्यपाल महोदय को जो एक संवैधानिक प्रक्रिया उसमें दे दिया, और उनका समय नहीं देना, ये निश्चित रूप से साबित करता है कि केंद्र का कोई न कोई दबाव है। और आज मुख्यमंत्री जी ने पूरी परेड करा दी है, सारे एमएलए का बहुमत दे दिया। अंदर परेड हो रही है, यानी कि परेड का मतलब है कि बहुमत बता रहे हैं वो कि सदन जो है वो क्यों नहीं आहूत करने के लिए हमें रोका जा रहा है और आप क्यों नहीं दे रहे हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये सामान्य प्रक्रिया है। और 6 माह के अंदर, क्योंकि मैं तो विधानसभा का सभापति भी रहा हूं बहुत लंबे समय तक, 6 माह के अंदर सरकार को अपना जो है वो सदन जो है बुलाया जाता है हमेशा। और ये परंपरा आज की नहीं है, ये हमारे संवैधानिक परंपरा है कि 6 माह में बुलाया जाता है, उसी के तहत बुलाया जा रहा है। सामान्य ये सदन का आहूत करने का है, और उसके अंदर जिस तरह से रोका जा रहा है, मुख्यमंत्री जी को आज ये सब विधायकों की लेकर के यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्ट्रेटेजी ये थी कि शायद हाईकोर्ट के फैसले से पहले सदन की बात हो जाए तो सदन में बात होती, लेकिन सदन नहीं बुलाया जा रहा, इसलिए यहाँ आना पड़ा। देखिए, उन्होंने कल ही, हाईकोर्ट का निर्णय तो आज आया है, लेकिन कल ही उन्होंने राज्यपाल महोदय से मिलकर के जो संवैधानिक प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र के अंदर, उसके अंदर उन्होंने निवेदन कर दिया था, और एक तरह से आहूत करने का एक जो प्रक्रिया होती है वो उन्होंने पूरी प्रक्रिया अपनाई है। लेकिन हाईकोर्ट के निर्णय के बाद कुछ परिस्थितियां जो आई है, उसमें अब मुख्यमंत्री जी इंतजार करते रहे कि आ जाना चाहिए, रुक क्यों रहा है, वारंट निकल जाना चाहिए, तब आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पर। अब क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है? अशोक गहलोत कैंप की क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि सरकार बचाने के लिए अब आन बान शान की बात आ गई? देखिए, राजस्थान मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान कर्नाटक नहीं है। राजस्थान के जो विधायक चुन करके आए हैं वो निश्चित रूप से बहुत स्वाभिमानी है, पार्टी के साथ उनकी प्रतिबद्धता बहुत मजबूत है। इसी वजह से आज 14-15 दिन हो गए हैं और किसी विधायक का ये बयान नहीं आया कि हमें यहाँ से ले जाए। तो यहाँ से होटल जाने का प्लान है, क्या प्लानिंग है यहाँ से वापसी? ये तो सदन के नेता अंदर गए हुए हैं, वही बता पाएंगे। मैं तो एक यही कह सकता हूं कि ये जो परिस्थितियां राजस्थान के अंदर, ऐसी राजस्थान में कभी परिस्थितियां नहीं आई, चाहे मोरारजी देसाई की सरकार रही हो, चाहे अटल जी की सरकार रही हो, चाहे विश्व। अशोक गहलोत कैंप को कितना कॉन्फिडेंस है कि सरकार में वो रह पाएंगे, बचा पाएंगे? पूरे 5 साल की बार बार बात कर रहे हैं अशोक गहलोत। ये सदन की बैठक आउट हो जाएगी और ये 2023 तक ये सरकार अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व के अंदर चलेगी। कुल मिलाकर के देखिए, अशोक गहलोत कैंप के लीडर हैं सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, चित्तौड़गढ़ के पूर्व विधायक हैं और अशोक गहलोत के काफी विश्वस्त माने जाते हैं। हमने जोड़ने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की कि क्या कुछ घटनाक्रम चल रहा है। गणेश, एक बार तस्वीर दिखाएंगे राजभवन के बाहर का तमाम मूवमेंट जो है उस पर हम लोग नजर रखेंगे कि वहां पर किस तरह का नजारा है, क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की तस्वीर आपको नजर आ रही है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि तमाम मूवमेंट्स जो है वो लगातार चल रहे हैं। सहयोगी गणेश यादव पूरी मशक्कत कर रहे हैं आप तक ये तस्वीर पहुंचाने की कि राजभवन के बाहर किस तरह का मूवमेंट है। देखिए, आज पुलिस की भी परीक्षा है, आज एमएलए की और अशोक गहलोत सरकार की परीक्षा तो हो ही रही है, लेकिन बाहर पुलिस की भी परीक्षा है। एक भी एमएलए इधर उधर हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ऐसे में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होगी, क्योंकि अन्य राज्यों के जो एमएलए हैं उनके कैंपिंग के लिए, उन बागी विधायकों को रखने के लिए राजस्थान के विधायक जो अशोक गहलोत हैं उनको यह माना जाता है तमाम तरह की गवर्नमेंट रही, चाहे एमपी की रही, चाहे महाराष्ट्र की रही, तमाम जगह के विधायक जो थे, तमाम राज्यों के विधायक जो थे वो जयपुर कैंप करने पहुंचे, जयपुर के रिजॉर्टों में रुके और यहीं पर बाड़ेबंदी का सिलसिला जो है वो चलता रहा। तो ऐसे में अशोक गहलोत बाड़ेबंदी के माहिर उस्ताद भी माने जाते हैं। अब सियासी जादूगरी उनकी कितनी चल पाती है तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल राजभवन के अंदर परेड का जो सिलसिला है, ये मूवमेंट आ रहा है हमारे पास राजभवन के अंदर से। राजभवन में परेड का सिलसिला शुरू हो चुका है, दोनों के बीच में बातचीत हुई है, सीएम और राज्यपाल की मुलाकात हुई है। उसके बाद में निर्दलीय और अशोक गहलोत समर्थक जो विधायक और कांग्रेस के जो विधायक हैं वो राज्यपाल के समक्ष उनकी गिनती जो है वो कराई जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल जो है वो इस गिनती के अंदर मौजूद हैं और ये जो गिनती अंदर चल रही है। अघोषित परेड
परेड भी इसे कह सकते हैं, जैसा कि अपडेट मिल रहा है इसे अघोषित परेड भी कह सकते हैं, लेकिन अविलंब तौर पर जो है राजभवन का सत्र बुलाने की जो मांग है वो यहां पर की जा रही है। आप देख सकते हैं पुलिस के जो तमाम अफसर हैं, तमाम लोग जो हैं, ये आपको बता दूं कि पुलिस की तमाम तरह की जो फोर्सेज हैं, चाहे वो सिविल वर्दी में रहने वाले लोग हों, चाहे वो तमाम तरह के पुलिस का स्टाफ हो, थाने का स्टाफ हो, बैक स्टाफ हो, तमाम लोग आज यहां पर पहुंचे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई सुरक्षा की खामी ना हो। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, बाड़ेबंदी के माहिर उस्ताद है अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत की जो प्लानिंग है उसी के मुताबिक सारा का सारा काम जो है वो चल रहा है। 10 जनपद ने भी अशोक गहलोत के ऊपर पूरी दारोमदार पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी है। अब जो सारा का सारा खेल होगा वो अशोक गहलोत की अगुवाई में ही होगा। अशोक गहलोत चाहेंगे वो डिसीजन ले पा रहे हैं, आपको नजर आ रहा है साफ तौर पर, क्योंकि लगातार जिस तरह से डिसीजंस लिए जा रहे हैं और हाईकोर्ट के आज डिसीजन के बाद में जैसे अशोक गहलोत ने इस बात को एग्री किया कि वो राजभवन जाएंगे और राजभवन में परेड कराएंगे। विपक्ष बार बार इस बात को मूक तरीके से उठा रहा था। बिल्कुल लवली, एक और चीज ये भी रहा है, फ्लोर टेस्ट की मांग तो नहीं करेंगे, लेकिन हम पूरे तमाशे को देख रहे हैं, हम पूरे नजर। बिल्कुल लवली, एक और ये भी चीज रहा है कि आज जिस तरीके से तलखी देखने को मिली है, अशोक गहलोत ने जिस तरीके से तल्ख रुख एक तरीके से कहें अपनाया, वो शायद बहुत कम ही देखने को मिलता है। और इस बीच ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें जो हैं वो हम दिखा रहे हैं। देखिए 200 विधानसभा सीटें हैं प्रदेश में, 101 बहुमत के लिए चाहिए। गहलोत गुट के पास जो नंबर है वो क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 88 विधायक जो हैं कांग्रेस के खुद के हैं, 2 विधायक जो हैं वो बीटीपी के हैं, 10 निर्दलीय, 1 सीपीएम के। तो ये गहलोत का गुट। पायलट के गुट की अगर बात कर लें तो 19 बागी विधायक हैं और 3 जो हैं वो निर्दलीय हैं पायलट के समर्थन में। बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी के खुद के 72 विधायक हैं और 3 जो है हनुमान बेनीवाल की पार्टी है उसके विधायक जो हैं वो बीजेपी के खेमे में हैं। तो ये नंबर गेम है अभी तक का। अब परिस्थितियां क्या है ये आगे पूरी तरीके से क्लियर होंगी जब चीजें विधानसभा में आएंगी। लेकिन विधानसभा का सत्र जो है आहूत करने को लेकर जो इस वक्त तमाम कांग्रेस के विधायक हैं वो पहुंचे हैं, तो ऐसे में राज्यपाल का जो रुख है वो बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि अब गेंद जो है वो राज्यपाल के पाले में है। तो अब देखना अहम होगा कि आज जो सभी कांग्रेस के विधायक यहां पहुंचे हैं उसके बाद राज्यपाल का रुख क्या रहता है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं कूकस के होटल से। जब पूरे कांग्रेस के विधायक वहां से निकले बसों में भर करके, लगातार हमारे सहयोगी राकेश गोसाई फॉलो कर रहे थे, एक एक जानकारी, एक एक अपडेट जो है वो लगातार आप तक पहुंचा रहे थे। उसके अलावा राजभवन के बाहर से लगातार हमारे सहयोगी लवली वधवा जो हैं वो एक एक जानकारी पहुंचा रहे थे, एक एक अपडेट, एक एक डिटेल वहां से बता रहे थे कि क्या क्या चीजें हैं। इसके अलावा गोवर्धन लगातार राजभवन के बाहर से मौजूद थे, उन्होंने एक एक चीजें बताई। तो अब 3 कैमरों के जरिए लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अब देखिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। और जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा राज्यपाल से कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने, क्योंकि आपका अपना संवैधानिक पद है। देखिए 3 अलग अलग कैमरों के जरिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से भी यह अपील की कि आप अपने मन की बात सुने, अपने दिल की बात सुने, अपने अंतरात्मा की बात सुने। आपको किसी के दबाव में आकर के काम करने की जरूरत नहीं है, यह भी कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। लेकिन उसके बाद उन्होंने यह भी चीज कहा कि अगर जनता पहुंचती है तो फिर मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं होऊंगा। तो ये चीजें दिखाती हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरीके से अब एक्शन में है और अब जो है अपने विधायकों को लेकर के वो पहुंच चुके हैं राजभवन। राजभवन से क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं इस पर हर किसी की नजर रहेगी और न्यूज़ 18 एक एक अपडेट, एक एक डिटेल, एक एक जानकारी जो है पल पल का वो आप तक पहुंचा रहा है। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बसें जिसमें भर के सभी कांग्रेसी विधायकों को यहां लाया गया, जिसमें निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं और जो सहयोगी पार्टियां हैं कांग्रेस की उनके विधायक भी शामिल हैं, उन सभी को यहां पे लाया गया है। अब
सारी जिम्मेदारी है राज्यपाल की। राज्यपाल का रुख क्या होता है, वो क्या यहां से निर्देश देते हैं, इस पर निगाहें होंगी। 3 कैमरों के जरिए हमारे 3 सहयोगी अलग अलग जगहों, अलग अलग एंगल से चीजें जो हैं वो पहुंचा रहे हैं, कैमरा 1, कैमरा 2 और कैमरा 3 के माध्यम से, जिसमें हमारे सहयोगी गोवर्धन, राकेश, लवली सभी बने हुए हैं। ये तस्वीरें राजभवन के अंदर की तस्वीरें हैं, जो तमाम कांग्रेस के विधायक पहुंचे। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर बेहद अहम है। देखिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी बेहद जरूरी है, और ये भी यहां पे मैसेज देने की कोशिश है जनता को कि हम एक जगह इकट्ठा तो हुए हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। लवली हमारे सहयोगी जुड़े हुए। लवली, देखिए, ये जो तस्वीरें अंदर से आई हैं ये बता रही हैं कि संदेश ये भी देने की कोशिश है कि कोरोना का काल अगर चल रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम भी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, क्योंकि ये वो जनप्रतिनिधि हैं जिनको 5-5, 8-8 लाख जनता ने चुन करके भेजा है। इस वक्त गोवर्धन के पास एक बड़ा अपडेट है राजभवन के अंदर क्या कुछ मूवमेंट चल रहा है इस वक्त। गोवर्धन, क्या कुछ मूवमेंट है राजभवन के अंदर? देखिए, यहाँ पर सारे विधायकों ने पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अकेले राजभवन में जाकर के, पहले जैसे ही ये बसों में विधायक पहुंचे हैं, सबसे पहले राज्यपाल से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल के बीच में अभी भी चर्चा चल रही है। शायद ये जो पूरा सरकार और राजभवन के बीच का टकराव है, इसको लेकर के चर्चा की है, और मुख्यमंत्री ने ये कहा, बताया कि राजस्थान की जिस तरह की परंपरा रही है हाल के वर्षों में, इस तरह का कोई टकराव सरकार और राजभवन के बीच में नहीं देखने को मिला है, और ये टकराव इन दोनों संस्थाओं के बीच में ठीक नहीं है। इस टकराव को किस तरह से बिटाया जाए, इसका एक ही तरीका है कि राज्यपाल अविलंब विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दे। तो इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की है। दोनों के बीच चर्चा इस मुद्दे को लेकर के चल रही है। इन दोनों बीच एक बड़ा अपडेट दे दूं, मुख्य सचिव राजस्थान जो है राजीव स्वरूप का मूवमेंट हुआ। राजीव स्वरूप जो है मुख्यमंत्री निवास के तरफ। लवली, तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कलराज मिश्र दोनों बातचीत कर रहे थे। तस्वीरें जो हैं वो राजभवन के अंदर की थी। राजभवन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मुलाकात जो है वो चल रही थी, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, जो कांग्रेस के तमाम विधायक वहां पहुंचे हैं। जी लवली। देखिए, और विधायकों की जिस तरह से परेड होनी है, पर हेड को विधायक गिनने की जो बात है, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल को इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है कि वो हर एक विधायक की गिनती करवाएं। बिल्कुल, देखिए, ये यहाँ लाने का मकसद अकेले विधानसभा सत्र बुलाने की मांग ही नहीं है। इसका खास जो मकसद है वो बिन बुलाए राज्यपाल के सामने आकर के एक हेड काउंट करवाने की एक कवायद भी है। भले राज्यपाल ने नहीं कहा हो कि मुझे बहुमत को लेकर के संशय हो, लेकिन ये मौका था, क्योंकि विधानसभा सत्र बुलाने की मांग भी की जानी थी। इस बहाने कम से कम राज्यपाल को हेड भी काउंट करवा दिए जाए, ताकि कल बीजेपी से या सचिन पायलट खेमे से ये दावा किया जाता है कि सरकार अल्पमत में है, तो राज्यपाल कम से कम एक बार ये आश्वस्त हो जाए कि सरकार के पास नंबर गेम है। और इसी वजह से ये रणनीति अपनाई गई है कि विधायकों को, क्योंकि राज्यपाल ने पहले बुलाया नहीं था, तो इसलिए आप यहाँ परेड कराने के लिए आ नहीं सकते थे। अब ये टकराव वाला जो मामला हुआ, जब विधानसभा सत्र को लेकर के अविलंब फैसला नहीं हुआ, तो यहां पर मार्च करने का फैसला किया। इसमें घोषित रूप से कहा गया कि विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की जाएगी, डिले हो रहा है, लेकिन अघोषित रूप से एजेंडा यह भी पूरा हो गया कि हेड काउंट करवा दिए जाएं। तो एक तरह से इसको अघोषित परेड का नाम दिया जाएगा। विधायक फिलहाल जो राजभवन का गार्डन है वहां पर बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रखा गया। जो तस्वीरें हमने देखी, हमारे पास जो अंदर से तस्वीरें आई हैं, उनके मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान पूरा रखा गया है। पहले राज्यपाल से मुख्यमंत्री मिले हैं, दोनों का डायलॉग हुआ है। कल भी राज्यपाल मिलके गए थे, सीएम मिलके गए थे 6 दिन में। कल दूसरी मुलाकात है और आज सीएम की 6 दिन में तीसरी मुलाकात है। एजेंडा एक ही है, विधानसभा सत्र को बुलाया जाना, और वहां पर सरकार सीएम का कहना है कि वो फ्लोर पर दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं, मतलब फ्लोर टेस्ट करवाना चाहते हैं। राज्यपाल की ओर से हमें जो जानकारी मिली है, तर्क ये दिया गया है कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में
तमाम दुनिया भर के जो सदन हैं वो चल नहीं रहे हैं, वर्चुअल जाने की बातें चल रही हैं, तो फिलहाल सत्र बुलाना ठीक बात नहीं होगी हेल्थ प्रोटोकॉल के हिसाब से, ये तर्क दिया गया है। सत्ता खेमा इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है कि जब चीजें राज्य में इस तरह की चल रही हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सत्र बुलाए जाने में कोई हर्ज नहीं है। दोनों के अपने अपने तर्क हैं और ये बात, इन्हीं तर्कों के बीच में ये बात इन दोनों संस्थाओं के टकराव तक पहुंच चुकी है। इस टकराव को कैसे टाला जाए, इसको लेकर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ने पहले फेज में मिलकर के बात की है। इन दोनों की मुलाकात के बाद जो राज्यपाल के दर पर सारे जो विधायक आए हैं राजभवन